जी अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ बैंगन का भुर्ता, जो कि इंतहाई मज़े की डिश है। जो लोग नहीं बैंगन खाना पसंद करते वो भी इसको ज़रूर खाएंगे, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट स्टाइल से मैंने आपको बनाना सिखाया है। और इसको आप गरम गरम रोटी के साथ खाएं तो और ही मज़ा आएगा। और साथ में सलाद और नींबू निचोड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही चटपटा मैंने आपको सिखाया है। लेकिन जो हजरात चावल खाना पसंद करते हैं तो वो भी इसके साथ खाएँगे तो बहुत ही मज़ा आएगा उनको। तो आप ये ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि आज मैं आपको बैंगन का भुर्ता सिखा रही हूँ बहुत ही हटकर अपनी अंदाज में। तो चलिए हम बिना टाइम ज़ाया किए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले बैंगन का भुर्ता बनाने के लिए हमें इसको जलाना पड़ेगा। तो मैं अपना चूल्हा ऑन करती हूँ और अब हम इसको जलाएंगे अच्छे से। तो अब इसको आप हल्का हल्का टर्न करते रहें। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से साइड इस तरह से हो चुकी है, पक गई है, तो आप इसको पलट दें। तो आप देख रहे हैं कि ये मैंने अच्छे से पका लिया है। मुझे तकरीबन 10 मिनट लगे हैं। तो आप भी देख लीजिएगा आपको कितने मिनट्स लगते हैं, क्योंकि ये ऊपर से क्रिस्पी होना चाहिए इसका जो छिलका है, ताकि ये अच्छे से हमारे से पील ऑफ हो सके। तो इसलिए हमने ये देखना है कि ये अच्छे से हो जाए। और आपने जो आंच है वो मीडियम रखनी है, ताकि ये अंदर तक इसका स्मोक जो है ना जाए और अच्छे से ये पक सके। तो इस तरह से ये लुक आ जाएगी तो आप समझे कि आपका ये रेडी है बैंगन का भुर्ता बनने के लिए। तो ये मैंने रेडी कर चुकी हूँ। तो अब हम प्रॉपरली रेसिपी बनाने की तरफ जाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने इसमें प्याज डाल दी है। इसमें मैंने 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल के डाले हैं। और उसके बाद मैंने मीडियम साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज इसमें डाल दी है, जो कि अब मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी इसको। तो इसमें मैं ऑयल बहुत कम यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि मेरी बाकी रेसिपीज़ में आप देखेंगे कि मेरा ऑयल बहुत कम यूज़ होगा खानों में, इसलिए क्योंकि कहते नहीं है हेल्थ इज़ वेल्थ, तो उसको भी साथ साथ लेके मैं चलूँगी, लेकिन मज़ा वैसे ही आपको मिलेगा। तो मैं अपनी जितनी भी वीडियोस बना रही हूँ और अब तक जितनी बनाई है और बनाऊँगी, उसका कोई भी पार्ट मैं मिस नहीं करूँगी। आपको सारा कुछ मैं डिटेल से बताऊँगी, पर मैं जो वीडियोस है वो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगी। लेकिन कोई आपको यानी कि ऐसी चीज़ नहीं होगी कि मैं स्किप कर दूँ। आपको डिटेल में बताऊँगी, आपको हर वो चीज़ बताऊँगी जो मैंने इसमें खुद डाली है, ताकि आप घर बैठे आराम से कुकिंग कर सकते हैं। और वो हज़रात भी जो अपने प्यारों से दूर आके स्टडीज़ कर रहे हैं, लाइक जैसे कि यूके में या फिर किसी और कंट्री में, और वो घर में कुछ भी नहीं बना पा रहे और बाहर से लेके खाते हैं, तो वो भी घर में मज़ा ले सकते हैं, खाना बना सकते हैं। यानी कि एक 12 साल का बच्चा भी आसानी से कुकिंग कर सकता है। मैं इतनी डिटेल में और इतनी आसान तरीका बताऊँगी आपको कुकिंग का। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इससे आप लोगों को सिखा सकूँ कि कुकिंग किस तरह से की जा सकती है। तो आप देख रहे हैं कि मेरे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो इस तरह के जब आपके हो जाएं तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। ठीक है, टमाटर मैंने लिए हैं 2, जो कि मैंने चॉप्ड कर लिए हैं। तो ये मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। और टमाटर डाल के अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें लहसुन और अदरक डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के, दोनों चीज़ें। और मैं फ्रोज़न यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे क्योंकि फ्रोज़न है तो इनको थोड़ा टाइम लगेगा मेल्ट होने में। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून अपना योगर्ट। इसके बाद मैं डालूँगी हल्दी हाफ टी स्पून। इसके अलावा सुर्ख मिर्च है 1 टीस्पून। ये मैंने गरम मसाला और काली मिर्च मिक्स करके डाली इसमें रखी हुई है, जो कि मैं डाल रही हूँ। और ये भी आपने हाफ टीस्पून लेनी है। तो गरम मसाला आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं इसमें ज़ीरा डालूँगी, नमक हस्बे जायका, और आखिर में मैं इसमें लेमन जूस डालूँगी 1 टीस्पून। और मैं अब इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। तो कौन कहता है कि बैंगन का भुर्ता बहुत मुश्किल होता है? ये बहुत आसान रेसिपी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हाँ, सुनने में लगता है कि बैंगन का भुर्ता पता नहीं क्या होगा, और कुछ लोग इसको बहुत मुश्किल बना देते हैं। एक्चुअल में ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं आपको बहुत
इजी आसान तरीका सिखा रही हूँ ताकि कोई भी इसको आसानी से बना सकता है घर के अंदर। तो हमने इसको इतना पकाना है कि ये अपना ऑयल छोड़ दे और जो टमाटर हैं वो आपको फील हो कि ये अच्छे से गल गए हैं। तो जब ये गलेंगे तो इसका मतलब है कि मसाला भी आपका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो गया है। तो ये निशानी आप रख सकते हैं, क्योंकि जो हमारे नए लोग हैं जो कुकिंग अभी सीख रहे हैं उनके लिए मैंने एक छोटा सा आपको टिप दे दी है ये, कि जिस तरह से ये अभी देखें, आप देख रहे हैं टमाटर, ये आपको फोर्सफुली जो है ना ऐसे करना पड़ रहा है मैश। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नरम पड़ जाना चाहिए। तो समझे आपका मसाला रेडी है अगले स्टेप के लिए। तो ये डिश इंतहाई मज़े की है। जो लोग बैंगन खाना पसंद करते हैं, क्योंकि बैंगन आलू तो हर घर के अंदर पकता है, और बहुत से लोग ऐसे हैं, बच्चे ख़ास तौर पे, जो बैंगन बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो बैंगन का भुर्ता एक ऐसी चीज़ है कि हर कोई बड़े मज़े से खाएगा, और इसका जायका भी बहुत हटकर होता है। और बैंगन का वैसे भी जायका इतना फील होता भी नहीं है इसमें। तो बहुत मज़े की चीज़ है, खिलाना चाहिए, क्योंकि इसमें आयरन भी बहुत वाफर मिकदार में पाया जाता है। तो जिन लोगों को आयरन की कमी है तो वो भी इसका इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा है। और जो ये डिश बना रही हूँ ये इतनी मज़े की है, इसको अगर आप चपाती के साथ खाएं या उबले हुए चावलों के साथ, जो लोग चपाती पसंद नहीं करते हैं तो वो उबले हुए चावलों के साथ भी इसको खा सकते हैं। साथ में आप लोग इसमें नींबू ज़रूर निचोड़ के खाइएगा, तो फिर बहुत ही मज़ा आप लोगों को आएगा। और आप देख रहे हैं कि इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आ रही है। अभी मैंने इसमें बैंगन नहीं डाला। अगर आप इस तरह भी ये मसाला खाएं तो बहुत ही मज़े का है ना। बास कभी दिल कर रहा होता है कि हम सब्ज़ी ना बनाएं, चलो एक मसाला थोड़ा सा बना के तो उसके साथ रोटी खाएं, तो ये उस लिहाज से भी बहुत ज़बरदस्त मसाला है। तो आप इसको इस तरह से भी खा सकते हैं, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही चटपटा सा ये बनता है। ये जो डिश है ये स्पाइसी तो होगी, लेकिन ये चटखारेदार भी है और इतनी मज़े की कि आपका दिल करेगा कि महीने में एक दो बार ज़रूर बननी चाहिए। तो ये मसाला हमारा रेडी हो चुका है इस हद तक कि अब हम इसमें बैंगन डालेंगे मैश करके। तो अब आपको दूसरे स्टेप पे लेके जाती हूँ। तो इसको मैं हल्की आंच पे पकने दूँगी। तो हमारा सेकंड स्टेप ये है बैंगन। अब हमने इसको मैश करना है। किस तरह से करना है, बहुत आसान तरीका है, इसका भी कोई मुश्किल नहीं है। आपने फोक को इस तरह से पकड़ना है और आराम से आपने इसको इस तरह से करना है, तो इसका ऊपर का जो छिलका होगा वो उतर जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं ना कितने आसानी से उतर गया। तो आप इसको उतार के इस तरह से प्लेट से बाहर कर दें। तो आपने देखा कि मैंने आसानी से इसको पील कर लिया है। अब हम इसको इसी की मदद से मैश करेंगे और उसमें डाल देंगे बस। और इसको मैं करूँगी अच्छे से मिक्स। तो अब हम इसको 10 मिनट्स तक पकाएंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए एक दूसरे के साथ। तो अब मैं इसको छोड़ दूंगी और वो भी मीडियम आंच पे। तो 10 मिनट हमें गुजर चुके हैं और ये देखें ये बिल्कुल मज़े का रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी धनिया और इसको मिक्स करूंगी। तो ये है हमारा गर्मा गर्म बैंगन का भुर्ता, जो कि आप मज़े की सलाद बनाकर, दही का रायता बनाकर रोटी के साथ बहुत मज़े से ये खा सकते हैं। तो ये बहुत मज़े की डिश बनी है और जितनी ये दिखने में खूबसूरत लग रही है उतनी खाने में भी बहुत मज़े की है और स्मेल तो इसकी बहुत ही मज़े की आ रही है मुझे इस टाइम। तो ये आप ज़रूर अपने घरों में ट्राई करें, बहुत मुनफरिद किस्म। और आपने ये देखा है इसमें कि मैंने ऑयल जो है बहुत कम मिकदार में यूज़ की है और फिर भी इसमें ऑयल और एक चमक दिख रही है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऑयल डाल के आप चीज़ को बनाएं और खूबसूरत बनाएं। हमने हेल्थ को भी देखना है और मज़े को भी देखना है। तो मेरे खाने में जायका भी है और ऑयल की मिकदार भी कम है। तो इस चीज़ को पेश नज़र रख के अगर आप बनाएंगे तो आप हर चीज़ हमेशा खाते रहेंगे। और इसको ज़रूर अपने घरों में ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का। तो उसके साथ साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।